हेलो दोस्तों। 9 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका के भारत लौटने की स्मृति में मनाया जाता है। भारत का डिजिटल भुगतान विस्तार। भारत सरकार ने यूपीआई सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने की घोषणा की गई है, जिसमें कई देशों में भारतीय पर्यटक अब यूपीआई का उपयोग कर सकेंगे। खेल समाचार। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला ने शानदार प्रदर्शन किया। युवा खिलाड़ियों ने टीम में अधिक अवसर दिए गए। पर्यावरण समाचार। केंद्र सरकार ने हरित ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए नई योजना की शुरू की है और सौर और पवन ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया है। शिक्षा क्षेत्र। नई शिक्षा नीति एनईपी के तहत डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को मजबूत किया गया। कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय किससे संबंधित है? प्रवासी भारतीय महात्मा गांधी के भारत आने से संबंध है। भारत ने डिजिटल भुगतान का प्रमुख माध्यम क्या है? यूपीआई। हरित ऊर्जा का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की संरक्षण। नई शिक्षा नीति किस पर जोर दी गई? डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा पे। कुछ महत्वपूर्ण हाईलाइट। सैन्य शक्ति और तकनीकी विकास। भारतीय सेना ने अपनी युद्धतर क्षमता और संचार प्रणाली को अधिक बनाने के लिए नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिक के रूप में घोषणा की गई है। किस वर्ष? 2026। उत्तर प्रदेश में नवाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य के पहले हाईटेक ब्रेन पुस्तकालय का उद्घाटन किया। यह विशेष रूप से दृष्टिबाधित छात्रों को डिजिटल मुद्रित शैक्षिक सामग्री प्रदान करेगा। रक्षा समझौता। डीआरडीओ और निजी क्षेत्र में मिलकर स्वदेशी लंबी दूरी की रॉकेट सिस्टम निर्यात करने और उत्पादन के लिए इजरायल की रक्षा कंपनियों के साथ तकनीकी विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया। प्रशासनिक नियुक्तियां। वरिष्ठ आईएएस राजीव मल्होत्रा ने 8 जनवरी 2026 को भारत का नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया। प्रशासन आईएएस को किसको? राजीव मल्होत्रा जी को। पर्यावरण और जलवायु। भारत में दिल्ली के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्टेशन का सफल प्रशिक्षण किया, जो 95% तक सटीकता के साथ स्थानीय वर्षा का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम है। कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। भारत सेना ने 2026 में किस वर्ष के रूप में नियुक्त किया? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रित वर्ष। किस शहर में उत्तर प्रदेश के पहले आधुनिक ब्रेन पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया? लखनऊ। 8 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार द्वारा नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव मल्होत्रा। किस देश ने भारत के सबसे लंबी दूरी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के साथ समझौता किया गया है? इजराइल देश के साथ। भारत का पहला एआई आधारित स्थानीय मौसम पूर्वानुमान स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? पहला एआई आधारित कहाँ पर स्टेशन है? नई दिल्ली में। थैंक यू। प्लीज़ सपोर्ट एंड लाइक माई चैनल।